मुसलमान लड़कियों के लिए नहीं, इवन फॉर नॉन मुस्लिम्स, जाओ अपने राइट्स के लिए लड़ो, लड़ो आप। कोई साथ नहीं आने वाला, आप खुद खड़ो, तभी आपका जो आपको राइट्स है वो मिलेगा। आप आज कौम का और बच्चियों का एक इंस्पिरेशन है, और खासकर मुस्लिम समाज ही नहीं, नॉन मुस्लिम समाज, मेरा सिख समाज, मेरे तमाम समाज के जो लोग हैं, जो बेटियों वाले हैं, वो आज आपको बहुत इज्जत से देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपके दिल का दर्द और आपकी जो आप एक इंस्पिरेशन लेके लड़कियों के लिए चली हैं, आप क्या सोचती हैं? आप पहले अपने बारे में बताइए और उस वक्त की घटना बताइए, आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं कॉलेज को गई, फिर वहां सारे लड़कों ने मुझे बाहर से ही बोला कि बुर्खा काट, इधर ही काट। मुझे बहुत बुर्का काट मतलब बुर्का उतार, बुर्का उतार, इधर ही उतार करके बोला। वो भी थोड़ा बहुत रोड पे था। फिर मैं ऐसे वैसे अंदर चली गई। फिर मैं सोची कि मैं क्लास चली जाऊंगी सिर्फ उनको देख के, लेकिन वो मेरे सामने आ रहे थे और वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, बुर्खा निकाल, बुर्खा निकाल, बुर्खा निकाल। तो वहां किसी की मदद नहीं थी, मैंने सिर्फ मेरे अल्लाह को पुकारा, और मैं अल्लाह को मैं पुकारी सिर्फ एक बार। अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में इतनी इज्जत बख्शी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह का। तो मुस्कान, एक बात बताइए, जब आप कॉलेज का एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है कि आप स्कूटी पार्क करती हैं, फिर आप एक रोड पर आती हैं, फिर रोड पर एक हुजूम आता है जो जय श्री राम के नारे को बदनाम करके आपको टॉर्चरिंग तरीके से आपको डराना चाहता है, तो वो लोग कौन थे? क्या वो लोग आपके कॉलेज के थे, या वो प्री प्लान थे, या आपके पहले से पीछे कौन लड़के थे? आप उनको जानती थी? मैं वो लड़कों को नहीं जानती, थोड़े बहुत मेरे कॉलेज के थे और थोड़े बहुत आउटसाइडर्स थे। तो आपका ये हुआ, जब आपको उन लोगों ने घेर लिया और आप एक दफा को तो आप बहुत डरी भी लगी, आपके फेस एक्सप्रेशन को देख के लगा कि आप बहुत डर गई, लेकिन जैसे ही आपने अल्लाहू अकबर कहा तो आप एक रिलैक्स मूड में नजर आती हैं। और एकदम से ठंडी पड़ जाती है, और एकदम से फिर एक आदमी आता है गंजे से, तो बाद में पता चलता है वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो आपको ले जाते हैं। तो क्या आपको स्कूल मैनेजमेंट की मदद मिली इस काम में? हाँ मिली। मैं जब उधर से आई तो सबने मुझे आके सपोर्ट किया, फिर अंदर बिठाए लेके जाके। वो लोग और भी मेरे पीछे आ रहे थे, और भी पीछे आ रहे थे, और भी पीछे आ रहे थे। फिर प्रिंसिपल ने मुझे अंदर लेके गए, फिर अंदर जाके बिठाए। प्रिंसिपल ने आपको मतलब आपका आगे स्टैंड क्या आपको कॉलेज मैनेजमेंट इस वाली बात के लिए मजबूर कर रहा है कि आप लोगों को बुर्का नहीं ओढ़ना? नहीं, मेरा प्रिंसिपल कोई कॉलेज मैनेजमेंट मजबूर नहीं कर रहा। ये लोग लड़के आके ऐसे तमाशा कर रहे हैं। मेरे प्रिंसिपल खुद ने बोला कि एज यूजुअल तू जैसे आती है वैसे ही आ, फिर से रिपीट नहीं होगा। तो मुस्कान, एक बात बताइए, आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? मैं सेकेंड बीकॉम। आप बीकॉम की सेकंड ईयर में? हाँ। तो मुस्कान, ये अबाया जो या आप ये जो बुर्का ओढ़ती हैं, तो ये आप कब से वियर करिए? आपने अभी हाल फिलहाल में ओढ़ना शुरू करा है? नहीं, मैं शुरू से भी ओढ़ती हूँ, मैं बचपन से भी ओढ़ती हूँ, शुरू से ओढ़ती हूँ। लेकिन इशू अभी आना शुरू हुआ है। तो ये जो आपका स्कूल में, आप कौन से कॉलेज में जहाँ पे पढ़ती हैं आप इस इलाके में, तो ये पहले से यहाँ पर 2.5 महीने से आप ही लोग बैठे थे? उडुपी में लोग बैठे थे जो 2.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था? वो उडुपी में चल रहा था। मेरे सिर्फ 2 दिन में, मेरी कॉलेज में सिर्फ 2 दिन से शुरू हुआ। ये मूवमेंट जो एक तरह के जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, ये उडुपी में ही कर रही थी। उडुपी में कर रहे थे। उडुपी में करने के बाद ये लेकिन अटैक जो हुआ है आपके कॉलेज पर, 150-200 से ज्यादा ये गूंज से, आरएसएस से गुंडे थे जो आपको टॉर्चर कर रहे थे, आपको डरा रहे थे, और आपसे जय श्री राम के नारे लगाने के बावजूद भी ये कह रहे थे कि आप बुर्का उतार। तो मुस्कान, आपको नहीं लगता कि हम जिस भारत में रहते हैं यहाँ पर देवियों का एक खास मकाम है? तो क्या आपको लगता है कि जहाँ पर देवियों का मकाम होता है, या हम जिस भारत माता की जय कहते हैं, वहाँ अगर इस तरह के इंसिडेंट निकल कर आते हैं मुस्कान, तो आपको नहीं लगता कि ये जो महिला की गरिमा है इसको ये लोग सेंध पहुंचा रहे हैं? आपका मतलब क्या स्टैंड होना चाहिए, कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि मेरे भारत का संविधान तो ऐसा नहीं कहता, आपके स्कूल का मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं कहता, और लोग भी सपोर्टिंग में आपके आ रहे हैं, वो सारे के सारे मुसलमान तो नहीं, बल्कि शायद मुसलमानों से ज्यादा आपको नॉन मुस्लिम बिरादरी, सिख बिरादरी, आपको हर बिरादरी से समर्थन प्यार मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं जो आपको परेशान करें? क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आपके ऊपर? ये थोड़े लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं। मैं तो अल्लाह के पास दुआ कर रही हूं, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि वो भी मेरे भाई ही है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे और अच्छे रास्ते पे लाए। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, क्योंकि ये इंडिया जो है सबका है, किसी एक का नहीं, इंडिया तो है सबका है।
मुस्कान एक बात बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अबाई में नहीं जाती थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जब आपके साथ ऐसा हुआ, या ये कहिए जब से ये कर्नाटक में प्रोटेस्ट चल रहा है 2.5 महीने से, ये बहुत लाइमलाइट में भी है, तो बहुत सारी लड़कियां इंस्पिरेशन में आके बुर्का ओढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने खुद को कवर करना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है बुर्का जो है ये आपको किन चीजों से बचाता है? माशाल्लाह, बुर्खा जो है अपनी हर गंदे नजरों से बचाता है, सब चीज से बचाता है। तो मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि मेरी एक पुकार से अल्लाह ने सारे मोमिन मुसलमान लड़कियों को बुर्खा पहना दिया। बहुत बहुत शुक्र है सबका। अच्छा मुस्कान, जो बच्चियां अभी छोटी हैं, जो बच्चियां अभी राह रास्त पे नहीं है, थोड़े खराब कपड़े पहनती हैं, तो या जो बच्चियां आपको देखकर सीख रही हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आप आज अल्लाह का शुक्र है, आप अल्लाह ने आपको एक आइडियल बनाकर समाज के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने पेश करा, और आज मुस्कान नाम की गूंज और अल्लाह अकबर नाम की गूंज जो हर तरफ चल रही है, तो आप उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी पहले को लेकर, हिजाब को लेकर? पहले तो मैं जब अल्लाह का नाम पुकारी, मुझे इतना पता भी नहीं था कि मेरा अल्लाह एक पुकार से सारी दुनिया में इतनी इज्जत देगा। अल्लाह दिया है, शुक्र है अल्लाह का। मैं दुआ करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी हिदायत मिले और आप लोग भी बुर्खा निकाब सब पहने, मतलब आपको अल्लाह अच्छी हिदायत दे बस। मुस्कान, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह लोग इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बना रहे हैं और कुछ लोग इसको ये दिखा रहे हैं कि मतलब आप इसको किस तरह देखिए, इस्लाम की और दूसरे मजहब की लड़ाई आप किस तरह देखते हैं कि आपके हिजाब को क्यों टारगेट करा जा रहा है? मैं खड़ी, देखो पहली तो बात है, कम्युनिज्म मत क्रिएट करो। मैं अपने राइट्स के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने एजुकेशन के लिए लड़ रही हूँ। ये लेकर आप हिंदू मुसलमान के बीच में जा रहे हो, ये मत करो। अल्लाह भी खुश नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कम्युनिज्म मत करो। मैं खड़ी सिर्फ मेरे राइट्स के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, क्योंकि हिजाब हमारी प्रायोरिटी है, हम सालों से पहन रहे हैं, और आज आके बोले कि काट दो, ये नहीं होगा हमसे। तो अगर आपको बोले, अगर सपोज दैट अभी जैसे हाई कोर्ट में स्टैंड आ चुका है, फैसला आ चुका है और हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया है, लेकिन इन लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए पिटीशन, 1% आप मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि आपको ये कहा जाए कि मुस्कान और आपको और तमाम कर्नाटक की लड़कियों को हिजाब नहीं पहनना, तो क्या आप एजुकेशन कंटिन्यू करेंगी या फिर आप हिजाब उतार देंगी, या फिर आप एजुकेशन छोड़ के घर में बैठ के एजुकेशन क्या करेंगी, या आप कर्नाटक छोड़ देंगी, क्या करेंगी आप? अस्तगफुरुल्लाह, हम हिजाब तो नहीं निकालेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हक में फैसला करेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उम्मीद है कि वो गलत नहीं जाएंगे। अगर हिजाब काटने की ऐसी बात आई तो हमें काटना, तो हम काटेंगे तो नहीं, एजुकेशन भी पूरा करेंगे। आखिरी मैसेज अपनी बहनों को और उन लड़कियों को क्या देना चाहेंगी जो आपसे आज इंस्पिरेशन ले रही हैं, आपसे एक सीख ले रही हैं और आपको सुनना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप मुस्कान? मैं खड़ी सिर्फ मुसलमान लड़कियों के लिए नहीं, इवन फॉर नॉन मुस्लिम्स। जाओ अपने राइट्स के लिए लड़ो आप। कोई साथ नहीं आने वाला, आप खुद खड़ो, तभी आपका जो आपको राइट्स है वो मिलेगा। शुक्रिया। ये मेरे साथ मुस्कान थी और ये इन्होंने जो अपना एक मैसेज दिया कि जिस तरह लोग इसको एक पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी लगातार कहा, क्योंकि भारत में इस वक्त बीजेपी की करारी हार साफ नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ये समाज टारगेट करता चला आ रहा है, और उसके लिए जो आतंकवादी ग्रुप है RSS यही काम करता है, और ये उतर पड़ता है सड़कों पर और जय श्री राम के नारे लगा के उस प्यारे से नारे को भी बदनाम करता है। जय श्री राम के नारे को एक आतंकवाद नारा बनाकर डाल दिया है। मेरे लाइव पर एक बंदे ने सवाल करा है कि अमन बहन जरा ये पूछो इनसे कि सलमान खान की एक वीडियो वायरल हो रही है, लोग चला रहे हैं कि सलमान खान ने इनको 3 करोड़ का चेक भेजा है, तो ये भी मालूम करो कि 3 करोड़ का चेक आया नहीं आया। इसके लिए मैं उनके पापा से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जी आपका नाम? मोहम्मद हुसैन खान है। तो अभी मेरे इस पे SMS आया है कि सलमान खान ने आपको 3 करोड़ का चेक। नहीं, ये गलत बात है, ये मीडिया में अफवाह उठा रहे हैं। अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, हंसे खुशी से हैं, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। अल्लाह इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, ऐसे बातों को मत उठाओ, बस अल्लाह दुआ करो, अल्लाह बच्ची को हिम्मत दे और बच्चों को इसकी तुफैल से और बच्चे कामयाब हो और जिंदगी में हक का लड़ाई करे। आप एक बार बताइए, जैसे आप हैं, अब जैसे मुस्कान वायरल हुई
तो उसके बाद से आपको लगता है कि आपको कुछ परेशानियां आई या परेशानियां आ सकती हैं? नहीं, आपको नहीं। लगे कुछ गलत बात यहाँ से जा रही है, कुछ गलत मैसेज यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा लगा आपको कि आपका नाम कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है? या आपके एक मुद्दे को, मुस्कान का मुद्दा एक हिजाब की लड़ाई है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं, ये एक अपना अस्तित्व बचाने की, आपकी बच्ची की इज्जत की लड़ाई है कि वो हिजाब उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो ओढ़े या ना ओढ़े, है ना? तो अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके नाम पे या मुस्कान के नाम पे आपको कुछ गलत मैसेज लोग दे रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? ये तो लोग बता रहे हैं कि ये आप लोगों के बारे में गलत मीडिया के अंदर अफवाही फैल रही है। मैं इन लोगों को दुआ करता हूँ, मत करो ये सभी चीज़ें, बस हक के लिए लड़ना है। हिजाब है इस्लाम का तरीक़ा, और हिजाब है इस्लाम के अंदर और अपने इस्लाम का तरीक़ा है। ये बच्चों से और सारे बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई दीनदारी से रहो, अल्लाह तुम्हारे को मदद दिएगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये लोगों के बातों में मत आओ, ये लोगों से मत डरो, मुकाबला करो, डट के ज़िंदगी करो। अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो ये लोग जीना हराम कर देंगे, मगर डरना नहीं, हिम्मत से कामयाबी करो, अल्लाह ताला तुम लोगों को हिम्मत दिएगा। भाई एक बात बताइए, बहुत सारी पार्टियां तो ये भी कह रही हैं कि आपकी बेटी ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, पूरा बिल्कुल एजेंडे चल रहे हैं यूट्यूब पे, उनको आप क्या कहना चाहिए कि मुस्कान की उम्र ना तो पार्टी ज्वाइन करने लायक है और ना यहाँ पर हिजाब का पार्टी से कोई मतलब है, क्योंकि पार्टी से हिजाब का किसी कोई लेना देना नहीं है, एक आपस में अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, एक इस्लाम की एक सीख है हमारे पास जिसको हम फॉलो करते हैं, पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं। उन बातों में आप क्या कहेंगे? यहाँ तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है कि मुस्कान ने ये पार्टी ज्वाइन कर ली, वो पार्टी ज्वाइन कर ली, वहाँ पर आप क्या कहेंगे? ना मेरे बाप ने कोई पार्टी ज्वाइन किया है ना मैंने किया है। इंशाअल्लाह मेरे से लोगों की मोहब्बत ज़्यादा है इस गांव में, हर पार्टी वाला मेरे से मोहब्बत करता है, मैं हर पार्टी लोगों से मिलता हूँ, मोहब्बत है, मगर पार्टी गिटी का कोई ये नहीं है, बस अल्लाह के सिवा कोई हमारा ये नहीं है, बस हम अल्लाह से मांगने वाले लोग हैं। बस इंशाअल्लाह ये सभी चीज़ें मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से आ रहे हैं, मेरा घर हर लोगों के लिए खुला है, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से आओ, हमसे मोहब्बत दे के, हिम्मत दे के जाओ। मुस्कान को एक कामयाब सूरत में आप क्या देखना चाहते हैं कि आप मुस्कान को क्या बनाना चाहते हैं या मुस्कान क्या बनना चाहती है? मेरा तो बचपन से यही, मैंने भी वही कॉलेज में पढ़ा था, मेरे को अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया, बस मैंने सेकेंड ईयर ख़त्म करके दूसरे कारोबार में उतर गया। मेरे बच्चों को, मुस्कान को मेरा इरादा है BA LLB करके कोई कौम का काम करने के लिए इंशाअल्लाह उसको लगाने का मेरा इरादा है। तो ये मुस्कान के फादर थे और देखिए तमाम के तमाम जो बातें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, जो एक एजेंडे, एक नैरेटिव सजाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो वो तमाम का तमाम क्लियर हो चुका है। और मैं आपको कर्नाटक के कौन सा गांव है ये? मंडिया, सॉरी मुझसे नाम में थोड़े कंफ्यूजिंग रहते, टीपू सुल्तान का गांव है ये, जहां पर टीपू सुल्तान का शायद मज़ार भी है, टीपू सुल्तान साहब का, और यहाँ पर एक मस्जिद भी है। ये तमाम का तमाम जो यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, एक प्लानिंग करी जा रही है उस मज़ार को शहीद करने की, या उनके द्वारा जो मस्जिद बन की नींव रखी गई थी उसको ख़त्म करने की जो एक तैयारी है, उसी की कर्नाटक में गूंज दी गई है। और कर्नाटक में क्योंकि इलेक्शन भी है 1.5-2 साल बाद, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इलेक्शन तो मुद्दों पर जीते जाते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं, और मुद्दे के लिए जो इनको नजर आता है सबसे ज्यादा गाय, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद नजर आता है। और ये मुद्दे इतने पुराने हो चुके हैं, राम का नाम भी इन्होंने इतना बदनाम कर दिया, जिस तरह इन्होंने राम मंदिर के नाम पे घपड़ घोट और घोटाले करें कि 2 रुपए की जमीन 2000 में बेची और खरीदी, तो वो मुद्दा भी पुराना होता नजर आ रहा है। और इस पॉलिटिकल एजेंडे में अभी एक नया तड़का लगाना चाहते हैं और उसकी शुरुआत इन्होंने हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू कर दी, और हिजाब को बदनाम करके या हिजाब पर पॉलिटिक्स कर ये एक तरह के समाज को लगातार टारगेट करते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है जहां पर राजनीति जो तमाम का तमाम है वो संविधान से चलता है, और संविधान जो हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम बुर्का ओढ़ते हैं या साड़ी पहनते हैं या सिंदूर लगाते हैं या मंगलसूत्र पहनते हैं या हम किसी भी मजहब को जाकर फॉलो करते हैं, वहां पर हमारा संविधान या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो हमें मजबूर कर सकती है ना हमें टॉर्चर कर सकती है। और जब आप खुद बताइए, जब पार्लियामेंट में साध्वी प्रज्ञा एक चोला पहनकर जा सकती है, एक भगवा चोला पहनकर जा सकती है, उत्तर प्रदेश के अपने आप को प्रधानमंत्री समझने वाले योगी आदित्यनाथ खुद एक चोले में जा सकते हैं,
तो फिर मुस्लिम बच्चियां अबाया क्यों नहीं ओढ़ सकती, बुर्का अपना सर कवर क्यों नहीं कर सकती। और लड़कियां जो फूल होती हैं, लड़कियों को तो अल्लाह ताला खुद कहता है ये फूल होती हैं, खुशबू होती हैं, तो एक जो नाजुक चीज होती है, कीमती चीज होती है, उसको कवर करके रखा जाता है, उसको ढका छुपा के रखा जाता है। आप मार्केट से जब कोई कांच की चीज खरीदने जाते हैं तो उसके बॉक्स पर लिखा हुआ होता है हैंडल विथ केयर, यानी इस चीज को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करिए। तो लड़कियां भी कांच की तरह होती है, इनकी इज्जत भी कांच की तरह होती है, और जो चीज छुपी हुई होती है वो ज्यादा सिक्योर रहती है। और इस समाज में अगर लड़कियां बुर्का ओढ़ती हैं तो किसी को भी इश्यू नहीं होना चाहिए। और ये क्या तरीका है कि स्कूल मैनेजमेंट है या ये क्या है कि नहीं स्कूल में नहीं जाएंगी। मैं आपको उदीपी भी मैंने कल आपको दिखाया था कि वहां पर भी लड़कियां लगातार मुझसे यही कहती रही कि मैडम हमें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करें। और तमाम लड़कियों का ये स्टैंड है कि वो हिजाब के लिए आखिरी मोमेंट तक लड़ाई करेंगी, लेकिन हिजाब को नहीं छोड़ेंगी। बेशक उनका अगर एक 1-1.5 साल खत्म होता है, लेकिन उनको उम्मीद है कि वो संवैधानिक तरीके से इस जंग को भी जीतेंगी और हिजाब की भी जीत होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट ने हिजाब के हक में फैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद इन चड्डीधारियों ने जो है इसको फिर जाकर पिटीशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, और आगे का फैसले का हम इंतजार करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम इस जंग को जीतेंगे। ये एक हिजाब की लड़ाई है, ये बिल्कुल जो इसको इस्लाम वर्सेस हिंदू बनाकर इस्लाम को टारगेट करा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इनके समाज में इनकी औरतें जो हैं वो कुछ भी कपड़े पहनती है, हमें इशू नहीं है, ना हमें बिकनी से इशू है, ना हमें ब्रा से इशू है। तो हमारे समाज में जो एक इज्जतदार पहनावा है अबाया, हमें भी उससे इशू नहीं, इनको भी उससे इशू नहीं होना चाहिए। हमारा पैदाइशी हक है, हमारा कलाम पाक हमें इस बात की इजाजत देता है, हमारा संविधान भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि हमारी बेटियां ढकी छुपी रहें और ताकि महफूज रहें। तो मैं आपको कर्नाटक से दिखा रही थी, स्कैंडल चल रहा है, आप किस तरह देखना चाहते हैं कि हिजाब की लड़ाई आप जीतेंगे या मुस्कान आखिर आगे क्या करेगी? इंशाल्लाह हिजाब की लड़ाई जीतेंगे, अल्लाह ताला जीतने कराएंगे हमें यकीन है। और सारे तंजीमों से मैं कहना चाहता हूँ मेहरबानी कर कर ये हमारी बच्ची को बदनाम ना करें। तो ये तब उसकी फैमिली के घर में से मैंने आपको लाइव करने की कोशिश करी, कुछ बोलने की कोशिश करी। बस मेरा यही है कि आप तमाम लोग हिजाब को प्रोटेक्ट करें, हिजाब के लिए उठें और इन बच्चियों को प्रोटेक्ट करें। इनकी उम्रें बहुत कम है, 14 साल से लेके 21-22 साल तक ये लड़कियां हैं जो इस जंग को जीत रही हैं। जिस तरह शाहीन बाग की औरतें बैठी थी, जिस तरह शाहीन बाग ने एक मिसाल पैदा करी और दुनिया में अपने डंका बजवाए, इसी तरह कर्नाटक की बच्चियों ने एक डंका बजवा रखा है और ये अकेले दम पर अपनी इस जंग में उतरी नहीं है। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम इस जंग में कामयाब होंगे और अल्लाह ताला के बाद हमें अपने भारत के संविधान पर यकीन है कि हमें यहाँ पर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और फैसला हमारे हक में आएगा। लाइव अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, मुस्कान की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के साथ कर्नाटक के हिजाब को बचाने के लिए एक मुहिम आप भी चलाई। और जिस तरह आप जानते हैं कि राजस्थान में भी लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया और ये गुण जो है वो तमाम समाज को अवेयर कर रही है और उनको पता चल रहा है कि हिजाब जो हमारा हक है, जिसको हम छोड़ चुके थे। और कर्नाटक में जिस तरह की इस हिजाब को बचाने की एक मुहिम करी गई, तो इंशाल्लाह पूरे भारत में इस मुहिम को उठाया जाएगा और चलाया जाएगा। और इन बहनों के लिए तमाम समाज के लोग आगे आ चुके हैं। अभी भी मेरे सामने भी पंजाब से कई कॉल्स आई हैं। तमाम सिख बरादरी कह रही है कि हम आपके साथ हैं, हम हिजाब की लड़ाई में आपको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि हिजाब किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी पार्टी की पपौती नहीं है, किसी पार्टी का हिजाब पर कॉपीराइट नहीं है। हिजाब हमारी अपनी पहचान है, हिजाब हमारे मुस्लिम समाज की पहचान है, हिजाब इस्लाम की शान बान है, हिजाब महिला का सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान है। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।